क्या आप धन चाहते हैं? क्या संतान सुख की कामना आपके मन में है? क्या आपने जीवन में हर उपाय करके देख लिया, लेकिन अब तक हाथ खाली हैं? तो सुनिए, आज एक ऐसा रहस्य जो स्वयं गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु के श्रीमुख से जाना, और जो भी इस रहस्य को समझ गया, उसका भाग्य पलट गया। वो जिसके घर अंधेरा था, वहाँ दीप जले, जो रोता था, वह हंस पड़ा, और जो दर दर भटकता था, उसे भगवान विष्णु ने गोदी में बैठा लिया। आज हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने से ही पुण्य देती है और मन को मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ा देती है। स्वर्गलोक में एक विचित्र स्थिति बन गई थी। देवताओं के मुख पर चिंता की लकीरें थीं। इंद्रदेव भी मौन थे और सभी देवगण बृहस्पति की ओर निहार रहे थे, क्योंकि स्वर्ग के धन स्रोत रुक चुके थे, यज्ञ निष्फल हो रहे थे और पृथ्वी पर पुण्य लुप्त हो चला था। तब इंद्र बोले, हे बृहस्पति देव, क्या कोई उपाय नहीं जिससे यह अभाव समाप्त हो? बृहस्पति मुस्कराए, पर उनका मुख गंभीर था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, एक ही उपाय है, मुझे स्वयं भगवान विष्णु के पास जाना होगा। बृहस्पति देव अपनी दिव्य रथ पर सवार होकर चल पड़े। वे वैकुंठ की ओर उड़ चले, जहां स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी संग विराजते हैं। स्वर्ण कमलों से भरे उस लोक में पहुंचना किसी तपस्वी के लिए भी कठिन होता है, परंतु यह गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप। जब वे विष्णु लोक पहुंचे, वहां स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, गुरुवर, आपका स्वागत है। बताइए, आप किस प्रयोजन से आए हैं? बृहस्पति ने विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, पृथ्वी पर मानव दुखी है, न धन है न संतान, सब कुछ होते हुए भी जीवन में संतोष नहीं है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सबको अभय, धन और वंश की प्राप्ति हो। विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे बृहस्पति, यह संसार कर्म का क्षेत्र है, और जो इस संसार में मेरी सच्ची उपासना करेगा, साथ में तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उसका जीवन न केवल धन से भरेगा, बल्कि पुत्र, संतान, वैभव और मोक्ष तीनों का अधिकारी बनेगा। फिर भगवान विष्णु ने 3 दिव्य रहस्य बताए। पहला, धन प्राप्ति का उपाय। दूसरा, संतान प्राप्ति का मंत्र। और तीसरा, वंश की रक्षा का व्रत। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने श्रीमुख से बृहस्पति को 3 रहस्यों का संकेत दिया, वैकुंठ लोक में दिव्य गंध फैल गई। कमल खिलने लगे, गंधर्व गाने लगे और ब्रह्मांड की गति ठहर सी गई। सब ओर एक दिव्य नाद होने लगा, धनम पुत्रम जीवितम, जिसका अर्थ था धन, संतान और दीर्घायु। इन तीनों का वरदान अब धरती पर उतरने वाला है। भगवान विष्णु ने बृहस्पति से कहा, हे देवगुरु, धन का स्वामी मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी है, किंतु लक्ष्मी चंचला है। वह वहीं टिकती है जहां 3 बातें हों। पहला, सत्य। दूसरा, सेवा। तीसरा, संकल्प। फिर भगवान बोले, यदि कोई प्राणी प्रति गुरुवार मेरे इस विशेष मंत्र का जप करे और पीली वस्तुओं का दान करे तो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रतिदिन सूर्योदय के समय 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीले कपड़े पहनें, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और 5 निर्धनों को भोजन कराएं। फिर देखिए, आपके जीवन में धन की बारिश ऐसे होगी जैसे बादल फट गए हों, जैसे सूखे खेतों में अमृत गिर पड़ा हो। बृहस्पति ने हाथ जोड़कर पूछा, हे नारायण, कई पुण्यात्मा भी संतान सुख से वंचित हैं, कृपा करें। तब भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि ब्रह्मलोक की ओर घुमाई और बोले, संतान का संबंध केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जो आत्मा अपने कर्मों से संतुलित नहीं, उसे जन्म नहीं मिलता। लेकिन यदि कोई स्त्री पुरुष यह व्रत करें और इस मंत्र का जाप करें तो संतान सुख निश्चित है। संतान सुख मंत्र। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। यह मंत्र हर गुरुवार प्रातःकाल 11 बार पढ़ें। फिर तुलसी पर जल चढ़ाएं और नारायण नारायण का कीर्तन करें। भगवान विष्णु बोले, जो धन और संतान तो प्राप्त कर ले, परंतु उनका संरक्षण न कर पाए, उसका जीवन फिर से खाली हो जाता है। इसीलिए तीसरा उपाय है वंश रक्षा और स्थिर लक्ष्मी। इसके लिए विष्णु जी ने बताया एक ऐसा दिव्य व्रत जिसे बृहस्पतिवार व्रत कथा कहते हैं, और हर गुरुवार इसका पाठ करने से परिवार की रक्षा होती है, वंश की वृद्धि होती है और लक्ष्मी सदा के लिए ठहर जाती है। व्रत का नियम,
हर गुरुवार पीले फूल से विष्णु लक्ष्मी का पूजन करें। बृहस्पति व्रत कथा का पाठ करें। व्रत के दिन नमक न खाएं। पीले चने, हल्दी और केले का दान करें। जब कोई परिवार यह व्रत करता है तो नारायण उसके कुल की रक्षा करते हैं, जैसे शेषनाग अपनी मणि की रक्षा करता है, जैसे सूर्य अपने तेज की रक्षा करता है। जब कोई परिवार यह व्रत करता है तो नारायण उसके कुल की रक्षा करते हैं, जैसे शेषनाग अपनी मणि की रक्षा करता है, जैसे सूर्य अपने तेज की रक्षा करता है। धरती कांप रही थी, दरिद्रता बढ़ती जा रही थी, बांझपन और वंशहीनता की छाया हर गांव में फैलने लगी थी। तब आकाश में एक तेजोमय रेखा दिखाई दी और उसी रेखा से प्रकट हुए देवताओं के गुरु, ब्रह्मा के मानसपुत्र बृहस्पति देव। उनके हाथ में था एक दिव्य ग्रंथ जिस पर लिखा था विष्णु उपदिष्टम रहस्य त्रयम, अर्थात भगवान विष्णु द्वारा बताए गए 3 रहस्य। बृहस्पति देव सबसे पहले पहुंचे काशी के एक कोने में, जहां एक बूढ़ी विधवा रत्ना अकेले जीवन बिता रही थी। ना पुत्र, ना धन, ना कोई सहारा। उसने बृहस्पति देव से आंसू भरी आंखों से कहा, हे देव, क्या मेरा भाग्य भी बदल सकता है? बृहस्पति ने उसे प्रेम से देखा और बोले, रत्ना, तेरा भाग्य तभी बदलेगा जब तू गुरुवार का यह विशेष व्रत और पाठ करेगी। उपाय जो बृहस्पति ने रत्ना को बताया, हर गुरुवार तुलसी के पास दीपक जलाओ। एयूएम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करो। केले के पेड़ पर जल चढ़ाओ। पीले वस्त्र पहनकर पीली वस्तुओं का दान करो और इस मंत्र का 11 बार जप करो, ओम गुं गुरवे नमः। रत्ना ने 7 गुरुवार यह उपाय किया। 8वें गुरुवार उसके घर से एक पत्र आया। उसका खोया बेटा जीवित था और उसके नाम 7 बीघा जमीन की उत्तराधिकारी घोषित हुई थी। गुरु बृहस्पति की कृपा से उसका जीवन पलट गया। बृहस्पति देव ने एक सभा बुलाई जहां हजारों दुखी जन बैठे थे। फिर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, भाग्य बदलता नहीं बल्कि बदला जाता है सत्य, श्रद्धा और नियमित साधना से। उन्होंने 3 दिव्य सूत्र दिए, नित्य पूजन, सात्विक जीवन और दान। और फिर कहा, जो गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु का पूजन, गुरु मंत्र का जाप और पीत वस्त्र धारण करता है, उसके सारे रुके हुए काम खुलते हैं जैसे शिला में से झरना फूट पड़े। राजस्थान के जैसलमेर में एक व्यापारी था, नाम था राम बिहारी। वह करोड़पति था लेकिन घमंडी भी। एक दिन अचानक उसका सारा व्यापार डूब गया। वह फकीर बन गया। भटकते हुए वह वाराणसी आया, जहां बृहस्पति देव के मंदिर में उसे एक साधु ने केवल एक पंक्ति कही, बृहस्पतिवार को केला चढ़ाओ और श्री विष्णु को पीले फूल अर्पित करो। राम बिहारी ने यह उपाय किया और अगले 3 महीने में उसके खोए हुए ग्राहक लौटने लगे। पुराना उधार वापस मिलने लगा और उसका भाग्य फिर से जाग उठा। आज राम बिहारी फिर से धनपति है, पर इस बार भक्त भी। जब तक मनुष्य गुरु को नहीं मानता, उसका ज्ञान अधूरा है, उसका पुण्य अधूरा है, उसका भाग्य अधूरा है। और बृहस्पति देव केवल देवताओं के गुरु ही नहीं बल्कि हर उस जीव के मार्गदर्शक हैं जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। धन चाहिए? गुरु बृहस्पति। संतान चाहिए? गुरु बृहस्पति। सुख, शांति, यश, वंश सब चाहिए तो हर गुरुवार उनकी सेवा करो। व्रत क्या है? केवल भूखा रहना नहीं, व्रत है अपनी आत्मा को गुरु की साधना में बांध देना। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, तब उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। आज मैं आपको वह रहस्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो सहस्त्रों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह वह कथा है जिसे केवल सुन लेने से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जहां दरिद्रता भाग जाती है जैसे अंधकार में दीपक की लौ। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शुभकर। उसकी पत्नी थी सावित्री। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे पर अत्यंत दरिद्र। एक दिन भूख से व्याकुल होकर शुभकर ने क्रोधित होकर कहा, धर्म ने हमें क्या दिया, अब और नहीं सहा जाता, मैं नगर छोड़ रहा हूं। तभी एक वृद्ध योगी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और वाणी में अमृत। हे वत्स, क्यों क्रोधित होते हो? धन चाहिए, संतान चाहिए तो बृहस्पति व्रत करो 7 गुरुवार तक नियमपूर्वक। फिर उन्होंने व्रत की विधि समझाई। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में पीली चौकी पर विष्णु जी व बृहस्पति जी की तस्वीर रखें।
उन्हें हल्दी चावल, पीले फूल, केले चढ़ाए, प्रसाद में चने की दाल, गुड़, बेसन के लड्डू रखें। श्री बृहस्पति व्रत कथा का पाठ करें, दीपक जलाकर आरती करें। अंत में एयूएम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। शुभकर और सावित्री ने पूरे 7 गुरुवार तक यह व्रत किया। पहले सप्ताह एक साधु ने उन्हें 2 रोटियां दीं। दूसरे सप्ताह पड़ोसी ने अचानक मदद की। तीसरे सप्ताह नगर के राजा का सेवक आया और बोला, राजा को एक पंडित की तलाश है, क्या आप चलेंगे? शुभकर ने सहमति दी। वहां पहुंचने पर राजा ने शुभकर को दरबार में जगह दी और देखते ही देखते एक दिन जो भूखा था अब राजा का सलाहकार बन गया। और 9वें महीने सावित्री ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया विभव, जिसका अर्थ है समृद्धि। बृहस्पति देव की कृपा से उनके जीवन में धन, पुत्र और सम्मान तीनों ही आ गए। जब बृहस्पति देव ने यह कथा भगवान विष्णु को सुनाई थी तब भगवान मुस्कुराकर बोले थे, जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करेगा उसका जीवन कभी दरिद्र नहीं रहेगा, और जो भी यह कथा दूसरों को सुनाएगा वह अगले जन्म में मेरे धाम में जन्म लेगा। जब त्रैलोक्य में संकट गहराया, जब धर्म कमजोर हुआ, जब स्त्रियां पुत्र सुख के लिए तरसीं और राजमहलों से लेकर झोंपड़ियों तक धन की तृष्णा हाहाकार बन गई, तब नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे श्रीहरि, एक उपाय बताइए जिससे समस्त जीवों को धन, पुत्र और यश प्राप्त हो। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त 4 बजे उठकर सबसे पहले एयूएम गुं गुरवे नमः का 108 बार जप करें। हल्दी और गाय के दूध से स्नान करें। पीले वस्त्र पहनें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बृहस्पति देव का ध्यान करें। मंत्र बृहस्पते अति यदर्ध्यो अधिद्युमद विभाति कृतम यद्वा नावदित्वत्तमम तत्सुनोत वेदिशा कवि। मध्याह्न 12 बजे सूर्योदय के चरम पर केले के पेड़ के पास बैठें या घर में तुलसी के समीप पीले पुष्प और एक गुड़ चने का लड्डू चढ़ाए। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। एयूएम देवजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। यह साधना बृहस्पति ग्रह की शक्ति को सीधे आकर्षित करती है। रात्रि 9 बजे के बाद बिस्तर पर जाने से पहले पीले आसन पर बैठें। यह गोपनीय मंत्र केवल कान में कहे जाने योग्य है, और आप सुन रहे हैं तो यह सौभाग्य है। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं बृहस्पतये नमः स्वाहा। इस मंत्र का 27 बार जप करें। इसके बाद स्वप्न में ही बृहस्पति देव दिशा देंगे। गुप्त संकेत, जब साधना सफल होने लगे तो क्या होगा, पीले फूल अपने आप आपके घर में मिलें। संकेत है धन आगमन। सपने में गुरु, केला, सिंहासन या शेर दिखे, संकेत है संतान प्राप्ति या राज्य सुख। अचानक गुरुवार के दिन कोई पीला वस्त्र दे, संकेत है बृहस्पति कृपा शुरू। 9 गुरुवार के बाद जो भी मांगोगे ब्रह्मांड तुम्हारी झोली में भर देगा। नारद जी ने 9 दिन तक त्रिकाल साधना की। 10वें दिन स्वयं बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे नारद, तुम्हारे माध्यम से यह रहस्य पृथ्वी पर फैलेगा। जो भी व्यक्ति इस साधना को पूरी श्रद्धा से करेगा उसका जीवन स्वर्णिम होगा। और वहीं से नारद ने यह ज्ञान आर्षियों को, फिर राजाओं को और फिर संतान की कामना करने वालों को दिया। आजकल सभी व्यस्त हैं, पर यह साधना केवल 15-20 मिनट की है। इसे गुरुवार से आरंभ करें। पीले आसन, पीले फूल, गाय का घी और गुरुवाणी का पाठ करें। साथ में प्रतिदिन एक छोटा सा उपाय, जैसे पीपल को जल देना, गौ माता को गुड़ देना। 7 गुरुवार में ही अद्भुत परिवर्तन अनुभव होगा, पर 21 गुरुवार तक इसे करना जीवन को देवी संसार बना देगा।